सर श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र कैसा लग रहा है अभी? नाम से पता चलता हाउस ऑफ मंगलसूत्र और श्रृंगार तो समझ ही सकते हैं आप। कल मैनेजमेंट भी आए थे स्टूडियो में। बिल्कुल। तो ये जेम्स ज्वेलरी स्पेस की कंपनी ज्वेलरी बनाने का करती है कारोबार, और इसका कारोबार विशेष करके जो है मंगलसूत्र बनाने में। एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं मंगलसूत्र। हमारी राय ये कि इसमें अच्छे लिस्टिंग गेन और साथ ही लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से आप लगा सकते हैं पैसा। क्यों लगाना चाहिए, पहले इसके पॉजिटिव्स बता दूँ। एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स हैं, 3 जनरेशन से इस बिजनेस में हैं, काफ़ी अनुभव है इसका बिजनेस का, कारोबार का। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है इस कंपनी की मंगलसूत्र सेगमेंट में। ऑर्गेनाइज स्पेस में 6% का मार्केट शेयर रखकर ये सबसे बड़े प्लेयर के तौर पर मंगलसूत्र में। और इनकी क्लाइंटल लिस्ट आप देखेंगे तो वो भी काफ़ी मजबूत दिखेगी। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 3 सालों का, बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेस है ये। क्लाइंटल लिस्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक तो सबसे बड़े बड़े ज्वेलर्स जो है वो तो है होलसेल ज्वेलर्स, साथ ही कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, हर एक तरह के रिटेल, तीनों से इनका बिजनेस आता है। तो एकदम डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है, वो एक अच्छी बात है। नया एक्सपेंशन प्लान है, ग्रोथ आगे उससे आएगी। 42 नए शहरों में विस्तार करने की प्लान कर रहे हैं। वैल्यूएशंस रीजनेबल है, यानी कि थोड़ा सा स्कोप छोड़ा है लिस्टिंग पर भी और लिस्टिंग के बाद भी, यानी कि महंगा नहीं किया है। एक और अच्छी बात है जो आमतौर पर ज्वेलरी कंपनियों में कम देखने को मिलती, नहीं के बराबर देखने को मिलती है, कंपनी और प्रमोटर दोनों के ऊपर कोई लिटिगेशन नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आमतौर पर इसको लोग इन्वेस्टमेंट करने के तौर पे सोचते नहीं, लेकिन प्रमोटर की क्वालिटी के लिहाज से ये छोटी छोटी चीज़ें जो बड़े मायने रखती है कि अगर आपके ऊपर किसी तरह का इस तरह के कारोबार में लिटिगेशन ना होना अचीवमेंट है ये। यानी कि नीट एंड क्लीन कंपनी, आप इसे एक तरह से मान सकते हैं। अब आइए नेगेटिव्स। वर्किंग कैपिटल की काफ़ी ज़रूरत है और इसलिए कैश फ्लो इनके नेगेटिव रहते हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री का फिनोमिना है। हमने जितनी गोल्ड कंपनियां देखी है, ज्वेलरी कंपनियां देखी है, सबका ये हाल है कि उनको वर्किंग कैपिटल की, और स्पेशली B2B वालों को तो और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एक ही रिस्क है कि गोल्ड के प्राइसेस काफ़ी ऊपर है। अगर गोल्ड के प्राइसेस नीचे आते हैं तो थोड़ा प्रॉफिटेबल पर इम्पैक्ट तो आता है, लेकिन आपको पता है, हमको पता है, इवेंचुअली तो गोल्ड के दाम बढ़ते ही है, तो कहीं कहीं आगे पीछे ऑफसेट हो जाता है, शॉर्ट टर्म में वो वॉलेटिलिटी रहती है। हाँ, एक चीज़ और, 49% बिजनेस इनका जो है आधा करीबन वो पूरा का पूरा महाराष्ट्र से आता है, मतलब आधा बिजनेस, यानी कि मुंबई महाराष्ट्र, ये बड़ा मार्केट है। और हो सकता है जो होलसेलर्स हैं उनको यही बेचना हो, तो वो एक हल्का सा कॉन्सेंट्रेशन वाली बात है। बट ओवरऑल अच्छी कंपनी है, अच्छे प्रमोटर है और वैल्यूएशंस ठीक है। हमें लगता है कि छोटा मोटा लिस्टिंग गेन भी बन सकता है। बेहतर होगा लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप इस IPO में पैसा लगाएं। ऑलराइट, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा लग रहा है मंगलसूत्र हाउसिंग, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, तो यहाँ पर आप रखिए नजर। चलिए, प्री ओपन में मार्केट भी सेटल्स हो चुके हैं, लेवल्स भी जी।